अरे आपन ललनवा हो सबही के भावे, अरे भावेल दुनिया में नार दूसरे के, आपन तेरहिया कर नाही कोई, आपन तेरहिया कर नाही कोई, अरे मुअल पकड़ दुआर दूसरे के। बिरहा अच्छी चीज़ है, समाज में अच्छा संदेश देने का काम करती है। श्रोता कम होते जा रहे हैं, जो हैं वो बिदक रहे हैं, तो फिर कैसे श्रोताओं को ले आने की कोशिश करेंगे आप? अब उसको बदलने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ रखी जाए समाज में, ताकि बढ़िया से बढ़िया लोग उसको सुने। क्या आपको लगता है कि ऐसे कवि लोग रह गए हैं जो बहुत अच्छी और कसौटी पर खरी उतरने वाली? कुछ ऐसे कवि हैं जो बढ़िया गीत लिखते हैं, उनकी गीत अगर जो है गाई जा तो समाज के लोग क्यों नहीं सुनेंगे, बिरहा आगे जाएगी। फिर जो माहौल है में गायकों की कुछ गैंग है, क्या आप किसी गैंग को बिलोंग करते हैं? हमारा गुरु परिवार है और हमारे गुरु परिवार में जितने लोग हैं सबका सम्मान है। आपकी गायकी है तो उससे कितना संतुष्ट है आप? आजमगढ़ में रहने वाले मेरे एक मित्र ने बताया मुझे कि अभी आजमगढ़ में बिरहा होता है और लोग उसको सुनने आते हैं, महिलाएं भी सुनने आती हैं। और जब महिलाएं आती हैं तो कसौटी यह होती है कि गायक फूहड़ प्रस्तुतियां नहीं करेंगे, बल्कि वे सारगर्भित बिरहा गाएंगे और लोक रुचियों का ध्यान रखेंगे और मर्यादाओं का भी ध्यान रखेंगे। बनारस में और गाज़ीपुर वगैरह में इस तरह की चीज़ें बलिया में बदल रही हैं। वहाँ मुट्ठी भर लोग बिरहा के श्रोता रह गए हैं और ज़्यादातर भड़ैतियाँ हो रही हैं। इसके बावजूद आजमगढ़ में अभी तमाम सारे लोग हैं जो बिरहा को महत्वपूर्ण विधा के रूप में आगे ले जा रहे हैं। आजमगढ़ से लगते हुए चिड़ैयाकोट में भी कई युवा बिरहिया हैं जो 20-25 वर्षों से गाते गाते अब प्रौढ़ावस्था तक पहुंच चुके हैं। उनके सामने कई तरह की चुनौतियां ज़रूर हैं, ख़ास तौर से श्रोताओं की, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि क्लासिक बिरहे को किस तरीके से बचाया जाए और कैसे नई बातों का समावेश उसमें हो सके, ये चुनौती है। और इस चुनौती का सामना वे कर रहे हैं। अपनी तमाम सारी सीमाओं के बावजूद वे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक गायक सुभाष यादव हैं जो इस इलाके के एक महत्वपूर्ण गायक हैं और लगातार अनेक शहरों और अनेक ज़िलों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। सुभाष जी आज साथ में हैं। सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और ये मुझे बताइए कि बिरहा की जो स्थिति है उसमें आप कहाँ पाते हैं अपने आप को आज? देखिए, बिरहा एक विधा है और बिरहा अच्छी चीज़ है, समाज में अच्छा संदेश देने का काम करती है और लोग सुनते भी हैं। कोई बढ़िया गीत होती है, चाहे कवि द्वारा बढ़िया लेखनी लिखी हुई गीत गाई जाती है तो लोग बढ़िया से सुनते हैं और समाज में ये अच्छा एक संदेश देने का काम करती है। और बिरहा से हमारे समाज के लोगों का जो अच्छी चीज़ लोग सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे समाज में उत्थान भी होता है। जैसे अभी सुनने के विकल्प बहुत सारे हो गए हैं। लोग इंटरनेट पर भी बिरहा सुन लेते हैं और ख़ास तौर से इंटरनेट पर ही सुनते हैं। और जो लाइव प्रस्तुतियां हैं उनका बहुत अर्थ नहीं रह गया है कि अगर वे होती हैं तो हों, नहीं होती हैं तो भी कोई बात नहीं है। यह स्थिति बिरहा के लिए अच्छी है या बुरी है? देखिए, एक जो है प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जो बिरहा लोग सुनते मंच से जो गायक गाते हैं और एक जो है लोग नेट द्वारा देखते हैं,
तो उसमें थोड़ा अंतर ये होता है कि थोड़ा फेस टू फेस कोई भी चीज़ देखा यानी जाता है, संवाद नहीं हो पाता है। संवाद नहीं। तो संवाद के लिए तो जाहिर सी बात है श्रोताओं की जरूरत पड़ेगी, जी, वो तो लेकिन ज़रूर। श्रोता कम होते जा रहे हैं, जो हैं वो बिदक रहे हैं। तो फिर कैसे श्रोताओं को ले आने की कोशिश करेंगे आप, कैसे ले आ पाएंगे? अब लाने की बात यही है कि पहले से तो ये है कि बिरहा थोड़ा कम हो गया। हम लोग भी बहुत बिरहा गाते हैं, लेकिन आज की स्थिति देखा जाए तो पहले से बिरहा जो है कम हो गई है कलाकारों की। जो कलाकार महीने में 10-15 बिरहा गा लेता था, आज वो पता लगा 2-4-5 बिरहे गाने में उसका महीना बीत जाता है। हैं? तो अब उसको बदलने के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ रखी जाए समाज में, ताकि बढ़िया से बढ़िया लोग उसको सुने, और जब सुनेंगे तो अपने आप प्रभावित होंगे तो बिरहा आगे जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे कवि लोग रह गए हैं जो बहुत अच्छी और कसौटी पर खरी उतरने वाली चीजें लिख नहीं, पा रहे हैं? हैं समाज में ऐसे बहुत कवि हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो पुअर पातर लिखते हैं, गीत लिखते हैं, लेकिन और समाज में बहुत अच्छे अच्छे कवि लोग हैं जो कि अच्छी गीत लिखते हैं, और उनकी गीत गाने के बाद जनता बड़ी प्रभावित होती है, बड़ी खुश होती है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सब लोग एक ही तार हैं। सब भाई समाज में ये पांचों उंगली तो बराबर है नहीं। जैसे मनुष्य जीवन में 5 उंगली जो है ये बराबर तो है नहीं, तो समाज में सब लोग एक तार है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जो बढ़िया गीत लिखते हैं, उनकी गीत अगर जो है गाई जा तो समाज के लोग क्यों नहीं सुनेंगे, बिरहा आगे जाएगी, बात नहीं है। तो मुझे एक चीज ये बताइए कि बिरहा कम होना शुरू हुआ तो गायकों की आजीविका भी खतरे में पड़ी है। ये तो सही है, ये सही है कि बिरहा थोड़ा कम होने के बाद जो है जो गायक गा रहे थे, अब बिरहा कम होने के बाद थोड़ा उनके रोजी रोटी पे थोड़ा दिक्कत तो है ही है। तो कैसे फिर उसको फुलफिल कर रहे हैं? अब उसकी यही है कि बढ़िया चीज़ जनता को परोसा जाए, बढ़िया चीज़ जनता को दिया जाए, ताकि उससे जनता हमारी जुड़े जो है और इस चीज़ को आगे लेकर चला जाए। ऐसे अनुभव कितने हुए आपको जब आपको लगा कि बहुत नहीं है पॉजिटिव स्थिति, लेकिन फिर भी आपने अच्छा काम कर दिया? नहीं, हम कई कार्यक्रम ऐसा गाए हैं जो कि आदरणीय भोला गुरु जी के गीत हम गाए हैं, कई गीत अच्छा गाए हैं, वो लिखे हैं, उनको मैं गाया हूँ, तो उसको लोग सुन करके बड़े प्रभावित हुए हैं, ये बात अच्छा, नहीं है। जैसे कौन कौन सी? जैसे एक गीत है, समाजी गीत है कि अरे आपने ललनवा हो सबही के भावे, आज का जो प्रवेश है, अरे आपन ललनवा हो सबही के भावे, अरे भावेला दुनिया में नारी दूसरे कहे। अरे भाई अपनी औरत क्यों नहीं भाती? अरे आपन ललनवा हो सबही के भावे, अरे भावेल दुनिया में नार दूसरे कहे, आपन तेरहिया कर नाही कोई, आपन तेरहिया कर नाही कोई, अरे मुअल पकर दुआर दूसरे कहे, चाहेला हमेशा सब आपन भलाई, आ दूसरे का जम के करेला बुराई। ऐसे कुछ लोग समाज में हैं कि चाहे हमेशा सब आपन भलाई, दूसरे का जम के करेला बुराई, आपन हो बेटी पराया होई जाली, आपन हो बेटी पराया होई जाली, अरे जाके बने परिवार दूसरे के, आपन मर्यादा सब राख सलामत, दूसरे के लोग पड़ेल जमानत, अरे लसिया के अपने न कंधा लगावे, अरे जियत कर जयकार दूसरे के, आपन करे ना कोई अगुवाई, दूसरे का सुख देख
जला भभाई भोला सुबह से आपन गुड़ नाही गावें, भोला सुबह से आपन गुड़ नाही गावें, अरे दुअरे पकड़ सत्कार दूसरे क्या बात, कहे। वाह, वाह, अच्छा है। तो ऐसी ऐसी गीत जब इसमें गाए कुछ ऐसी जाएगी बातें हैं जिनका रहस्य भी बहुत अच्छा है। तो समाज में जब ऐसी ऐसी गीत परोसी जाएगी जनता को, तो जनता बढ़िया से सुनेगी, अच्छा लगेगा उनको। तो बढ़िया। अभी जो माहौल है जी। उसमें गायकों की कुछ गैंग हैं, हम्म। क्या आप किसी गैंग को बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा गुरु परिवार है और हमारे गुरु परिवार में जितने लोग हैं सबका सम्मान है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब कोई गोल गुलैती हो, ऐसी तैसी हो बात। ये सब, ये बिरहा समाज में जितने गायक हैं, भाईचारा सब लोग। तो इस भूगोल में आप कितनी दूर तक विचरण करते हैं? हम तो यहाँ पर बिरहा तो हम बहुत दूर दूर तक गाए हैं। ये अपने मैं तो आजमगढ़ से हूँ, मेरा मार्केट है बोंगरिया बाज़ार है, और मैं लगभग 2002 से बिरहा गा रहा हूँ। और इधर तो कोई ज़िला आसपास नहीं बचा है जिस ज़िले में मैं कार्यक्रम नहीं किया हूँ। और यहाँ तक कि मैं दिल्ली में भी कार्यक्रम किया हूँ, कई कार्यक्रम बम्बई में भी किया हूँ, नाला सुपारा, मलाड, कांदीवली, दहीसर, बोरीवली, पालघर में भी, यहाँ तक कि टिकट बिरहा भी गाए हैं कांदीवली बम्बई में। तो जहाँ जहाँ अपने भोजपुरी के लोग हैं लगभग मैं वहाँ वहाँ कार्यक्रम किया हूँ। किससे किससे गाना हुआ आपका? गाना तो तमाम कलाकारों से हुआ है। यहाँ तो इधर लोकल में तो जैसे हमारे रमेश भैया हैं, शिवदार सरोज हैं, गंगा भैया हैं, और इधर संगीता सरोज हैं, और सविता यादव हैं, सविता भारती हैं। एक हमारे बिरहा समाज के बड़े अच्छे गायक थे और हम लोग के गुरु तुल्य थे, श्यामदेव प्रजापति, या दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके साथ में भी हुआ है। हाँ, विजय लाल गुरु जी के साथ में भी बिरहा हुआ है, जो बिरहा सम्राट कहे जाते हैं, विजय लाल यादव जी हैं। कविता कृष्णमूर्ति जो बिहार की अच्छी गायिका हैं, बिरहा जगत की, उनको लोग बिरहा में शेरनी बोलते हैं, तो उनके साथ भी बिरहा हम गाए हैं। तमाम कलाकारों के साथ में बिरहा गाए हैं, ये बात नहीं। तो आप जो आपकी गायकी है तो उससे कितना संतुष्ट हैं आप अभी, या अभी और कुछ करने का इरादा है या पूरा कर लिए हैं? नहीं नहीं, पूरा तो किसी का हो ही नहीं पाता है, ये तो सवाल ही नहीं होता कि किसी का पूरा हो जाए। सब लोग चाहते हैं हम कितना और आगे जाएं, कितना अच्छा करके दिखाएं समाज में, हैं, ताकि समाज के लोग हमको और आशीर्वाद दें। तो और हमको और करने की कुछ और भी चाहत है, ये नहीं कि हम कर चुके हैं जी। हाँ, कोई भी है, कितना हो बड़ा कलाकार हो, वो हमेशा सीखता है। कोई ये नहीं कि वो। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है, ग्राम पंचायत मानपुर है, बोंगरिया बाजार के बगल में, और मेरा वो विकास खंड मेहनगर है और तहसील भी मेहनगर है। तो घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? घर परिवार में हम लोग 4 भाई हैं और एक हमारी छोटी बहन है, और इसके बाद अब हमारे धर्मपत्नी जी हैं, और मेरे एक बेटा है और 2 बेटी हैं। अच्छा। और मेरा बेटा जो है वो इस समय ग्रेजुएशन कर रहा है, इलाहाबाद में एसएससी की तैयारी कर रहा है, और मेरी एक बड़ी लड़की है, वो जो है उसका भी ग्रेजुएशन चल रहा है, वो भी इलाहाबाद में वो सिविल की यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही है, दृष्टि में कोचिंग लिए हैं उसकी इलाहाबाद में। और एक छोटी बच्ची है, वो 9 क्लास में पढ़ रही है। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? मैं तो बीटीसी किया हूँ। अच्छा। तो अध्यापक भी हैं क्या आप? नहीं, अभी अध्यापक पद पर तो चयन नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास में है। अध्यापक पद पर चयन नहीं हुआ, इसका मतलब हो सकता है बीच में? हाँ, अब जैसे हम लोग जब से बीटीसी किए हैं तब से कोई वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, हैं? तो हम लोग भाई चाह रहे हैं, जोगी सरकार इस समय हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं सरकार अगर वैकेंसी देगी तो उस लाइन में लगेंगे जो है।
आप ऐसा कह रहे हैं तो मैंने इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र अभी है नौकरी की, तो आपका जन्म कब हुआ था? जन्म देखिए मेरा जो है जन्म तिथि 1992 है। किस महीने में हुए, किस तारीख को? तारीख 1 जुलाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सारी बातें शेयर की, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा अभी गा लेंगे। अभी तो आप अपेक्षाकृत बहुत युवा हैं, तो अगर आपने 33 बताया, 40 के भी होंगे तो भी युवा हैं, और मुझे लगता है कि युवाओं के कंधे पर दुनिया ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।